नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल पर डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि अभी आप सब देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है। ये ज़रूरी हो जाता है कि हम बिल के बारे में डिस्कस करें जो गवर्नमेंट इन डॉक्टर्स के लिए लाने वाली है, और पहले क्या-क्या कानून बने हैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। देखा जाए तो एक डॉक्टर इंडिया के अंदर कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस वो फेस करता है। कई बार कई डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है और डॉक्टर उस पर कुछ केसेस कर देते हैं। तो एक वो, दूसरा क्रिमिनल चार्जेस, कई बार फेक क्रिमिनल चार्जेस होते हैं हैरेसमेंट टाइप के, ठीक है। और कई बार तो वॉयलेंस इतनी एक साथ मॉब आती है, जैसा कि अभी हमने कोलकाता में देखा कि कैसे मॉब आई और एक साथ अटैक की। तो इस तरह के वॉयलेंस हो जाते हैं जो कि इंडिया में हर डॉक्टर कहीं ना कहीं फेस कर रहा है आज के समय में, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो, वेदर इट इज फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस। कुछ खात कुछ का केसेस जो होते हैं, जो फेक डॉक्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट रिलेवेंट केस भी लगते हैं। ये कुछ मेजर कैटेगरी है। अगर आपको भी कुछ लगता है कि और भी कुछ डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करें कि एक 1956 में एक लीगल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ये मेडिकल एजुकेशन और जो भी इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, ये एक लीगल प्रोटेक्शन, एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन, मतलब कि डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का ये एक्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें जितनी भी एमटीपीज होती हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उनके लीगल प्रोटेक्शंस क्या-क्या हैं, ये पूरा डिटेल में इस एक्ट के अंदर दिया गया है कि डॉक्टर अपने आप को कौन-कौन सी रेमेडीज यूज़ कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर किसी प्रकार का मिसकैरिएज हो जाता है ड्यू टू डॉक्टर्स मिस्टेक और व्हाटएवर द इश्यूज, तो उस वक्त अपने आप को डॉक्टर कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 उसकी उस वक्त वो हेल्प कर सकता है। फिर एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये रिवाइज्ड एक्ट है, जिसमें कंज्यूमर कई बार क्या होता है कि एज एन पेशेंट, क्योंकि वो एक तरह से वो भी एक कंज्यूमर ही है, गलत प्रैक्टिसेस का वो शिकार हो जाते हैं। तो किस प्रकार से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अभी जो बात चल रही है कि एक 2019 में ये डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ अभी ड्राफ्ट हुआ है, अभी ये लॉ नहीं बना है। इस ड्राफ्ट में दो मेन पॉइंट हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डॉक्टर्स के साथ हैरेसमेंट करता है, मारपीट करता है, या फिर रेप करता है, एक्स वाई जेड, उस केस में 10 साल की उसको सजा और 10 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे एज एन फाइन, अगर डॉक्टर ड्यूटी में है तो, ठीक है। ये कुछ बिल्स थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।